अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको मैं बताऊंगा कि जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक वॉच डॉग है, जो उसकी का रेगुलेटर है, निगरान है, जिसका नाम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसमें जो टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं उनकी जो तकर्रियाँ हुई वो किस तरह जो है वो खिलाफ कानून हुई और उसमें क्या बेज़ाब्तियाँ हैं। और शायद यही वजह है कि ये जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उन पर इस वक्त जो बदतरीन सेंसरशिप है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ ग़ालिबन इन्हीं जो लोगों का है जो कि टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं। ये 8 डायरेक्टर जनरल्स हैं और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। इन लोगों ने जो है ये इनकी जब इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई उसमें क्या बेज़ाब्तियाँ थीं और उसके बाद इनके क्या मामलात चलते रहे और ये कितनी कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये भी मैं आपको आज इसकी तफसीलात बताऊंगा। ना सिर्फ तफसीलात बताऊंगा बल्कि दस्तावेज़ात भी आपको दिखाऊंगा कि जिनमें ये चीज़ जो है ये इस्टेब्लिश होती है कि इनकी जो तकर्रियाँ हैं वो एक गैर कानूनी तरीके से हुई। और इस वक्त ये वहाँ पर जो है इस वक्त पैमरा जो है वो इस वक्त इनके कंट्रोल में है। और ये कि इस पे जब वज़ारत इत्तलात व नशरियात और वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर कायम की गई कमेटी जो है जब इनकी छानबीन के लिए मुकर्रर हुई तो इन्होंने फिर क्या लाइहा अमल इख्तियार किया और कैसे अदालत से जो है वो हुक्म इम्तनाई लिया, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये एक कहा जाता है कि जब ये सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका का एक जासूस जो है वो उन्होंने प्लांट किया सोवियत यूनियन में, और उसका मकसद ये नहीं था कि वो कोई दिफाई राज जो है वो चुराए और उनके हवाले करे। उसका काम ये था कि जो टॉप लेवल पर जो मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारे हैं उन पर नाअहल लोगों को तैनात कराए। और शायद यही वजह है कि जब नाअहल अफराद जो हैं वो इदारों में घुस गए और वहाँ पे सरबराह बन गए तो वो इदारे जो हैं वो क्लैप्स कर गए और सोवियत यूनियन भी जो है उसका भी शराज़ा बिखर गया। तो नाज़रीन, ये जो पैमरा है इसका एक बड़ा अहम और कलीदी जो है वो रोल हो सकता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करने में, यकीनी बनाने में। पैमरा का जब क़याम अमल में लाया गया तो उस वक्त एक आमिर जो है रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनकी हुकूमत थी। और उस वक्त यहाँ पर जो है वो क्योंकि नया इदारा था, बहुत से लोगों को जो है वो भर्ती कर लिया गया और बाज़ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो भर्ती किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि ये लोग जो हैं इन्होंने अपने आप को रेगुलराइज़ करा लिया और अब ये वहाँ पर करता धरता है। इनका इंकशाफ जो है ये ऐसे हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। 7 जो डायरेक्टर जनरल हैं उनमें एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उन्होंने पिटीशंस डाली और उन्होंने ये कहा कि इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी हो रही है, इसको रोका जाए। अब उस इंक्वायरी जो है वो क्या थी और उसमें क्या होना था, उसका जब मैंने उनके दस्तावेज़ात देखी तो उसमें पता चला कि ये जो 7 अफसरान हैं जिनके नाम एक तो अशफाक जमानी हैं, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पे और ये 2 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट थी। इसके साथ जो है वो सरदार अरफान अशरफ ख़ान हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं, और फिर मुख्तार अहमद हैं, ये भी डायरेक्टर जनरल हैं। और इनका ये है कि ये भी इसी तरह 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट हुए और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इररेलेवेंट है और एक्सपीरियंस भी जो है वो उनकी फ़ील्ड से मुतालिक नहीं है और इनको गैर कानूनी तौर पर जो है वो प्रमोट किया गया ग्रेड 20 में। ये एक दस्तावेज़ है, ये एक जुडिशल रिकॉर्ड पर आया हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बात बताई गई है। फिर इसके अलावा एक और शख्स हैं, डायरेक्टर जनरल हैं मोहम्मद फ़ारूक, इन्होंने जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर आईटी के लिए जो है वो इन्होंने अप्लाई किया और इनको जो है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी ग्रेड 17 में अक्टूबर 2002 में इनकी जो है वो तकर्री हुई।
और ये जो पोस्ट है ये इसको मुश्तहर नहीं किया गया था, इसको एडवर्टाइज़ नहीं किया गया था, जो कि एक सेट प्रिंसिपल है कि जब भी आपने कोई सरकारी इदारे में भर्तियां करनी होती हैं तो वो जो पोस्ट जो है वो असामी जो है वो मुश्तहर की जाती है, ताकि उसी जो है वो एक्सपीरियंस के हामिल अफराद जो हैं वो वहाँ पर अप्लाई करें और उनमें से एक मुसाबकती तरीके से जो ज़्यादा मौजू होता है उसको जो है वो तकर्री उसकी की जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ और इनके बारे में ये लिखा है कि इन एक्सपीरियंस एंड विदाउट कम्प्लीशन ऑफ कोडल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि ये ना तजुर्बाकार भी थे और इनकी जो तकर्री हुई है उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो ज़ाब्ते थे, उनकी भी खिलाफ वर्जी हुई है। फिर एक डायरेक्टर जनरल है जावेद इकबाल, इनको 2 अक्टूबर 2003 में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर रखा गया और इनके ये जो 3 जो है वो चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं कि इनको जो बुनियादी जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए थी उसमें भी इनको रियायत दी गई, इनको एज लिमिट यानी कि जो इनकी उम्र है उसमें भी रियायत की गई और जो इनका जो एक्सपीरियंस जो तजुर्बा चाहिए था वो भी पूरा नहीं था और उसमें भी इनको जो है वो रियायत दी गई। फिर एक है सुहेल आसिफ अली ख़ान, ये भी डायरेक्टर जनरल हैं और इनके बारे में ये लिखा गया है कि जुलाई 2009 में इनकी जो तकर्री है वो गैर कानूनी तौर पर हुई। इनके पास जो अब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया पे भी ये पूरे नहीं आते थे और फिर ये पैमरा ने जो है ये 5 पोस्ट जो है वो जीएम की मार्च 2009 में एडवर्टाइज़ की और उसमें इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया क्योंकि इनकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन इररेलेवेंट थी, बट इन्होंने किसी न किसी तरीके से कोई चक्कर चलाकर ये वहाँ पर इनकी तकर्री हो गई। एक और डायरेक्टर जनरल है वकील ख़ान, ये इनके बारे में लिखा है कि ये भी 2009 में जनरल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट हुए सितंबर में और इन्होंने जो है इनके पास भी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है या जो इनके जो मुकर्ररा जो तालीम है इनकी वो उस पर पूरे नहीं उतरते थे, इनका एक्सपीरियंस भी कम था और इनकी जो उम्र है वो भी ज़्यादा थी और उनको रिलैक्सेशन दी गई और ये ग्रेड 20 में जो है वो इनको तैनात किया गया। अब नाज़रीन इनकी तनख्वाहों के बारे में आपको बताऊं कि इनकी तनख्वाहें जो हैं ये इतने अरसे से वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और क्या तनख्वाहें ले रहे हैं, इसके मैं आपको बताऊं कि जो ग्रेड इसका मैं आपको कंपैरिजन भी देता हूं कि जो लोग CSS करके आते हैं, जो ग्रेड 20 का बंदा है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, जो कि एक बड़े टफ़ तरीक़ाकार से जिनकी जो है वो भर्ती होती है। लेकिन इनकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो इसमें जो इनकी तनख्वाहें हैं वो आपको मैं उसका हल्का सा जिक्र करूं कि इशफाक जमानी जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं, इनकी तनख्वाह 5,550,000 रुपये माहाना है। बाकी जो मराहत हैं, जो गाड़ियां हैं, जो इनके ड्राइवर्स हैं वो अलग हैं। तो जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं इशफाक जमानी, ये नेक्स्ट टू चेयरमैन होते हैं। जब चेयरमैन नहीं होते, चेयरमैन छुट्टी पे होते हैं, कहीं गए होते हैं, तो ये चेयरमैन का जो काम है वो ये सर अंजाम देते हैं। फिर सरदार इरफान अशरफ ख़ान जो हैं, ये जो DG लाइसेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी तनख्वाह जो है वो 5,75,749 है। फिर मुख्तार अहमद साहब हैं DG टेक्निकल, डायरेक्ट टू होम एंड सेक्रेटरी टू द अथॉरिटी। इनके पास जो है वो सेक्रेटरी टू अथॉरिटी का भी ओहदा है और DG टेक्निकल भी हैं। इनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा है और इनकी तनख्वाह है 7,35,237। ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ये वो कह रहा है। और ये जो मुख्तार अहमद साहब हैं, इनके बारे में भी ये है कि ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो इब्तदाई तौर पर इनकी भर्ती हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने ख़ुद को रेगुलराइज़ करा लिया। और फिर एक और साहब हैं जावेद इकबाल, ये DG पॉलिसी हैं और इनकी तनख्वाह 4,41,198 रुपये है। फिर एक है मोहम्मद फ़ारूक, ये DG हैं ऑपरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, इनकी तनख्वाह 4,60,133 है। और एक सुहेल आसिफ अली ख़ान साहब हैं, ये DG ऑपरेशंस ब्रॉडकास्ट है, इनकी तनख्वाह 4,79,000 है। और इसके अलावा फिर एक वकील ख़ान साहब हैं, ये भी डायरेक्टर जनरल है और इनकी तनख्वाह 4,22,261 रुपये है। अच्छा, अब नाज़रीन सवाल ये एक जहन में उठता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अदालती रिकॉर्ड पर कैसे आईं और किस तरह से आईं। तो ये इसमें यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल हैं हाजी आदम, ये डायरेक्टर जनरल एडवन है
HR के भी हेड हैं ये, इन्होंने एक ख़त लिखा वज़ारत इत्तलात और नशरियात को, और उसमें इन्होंने ये तमाम बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो पॉइंट आउट की और ये बताया कि ये किस तरीके से ये लोग जो हैं 2013 में रेगुलराइज हो गए और अब तक जो है वो अपनी सीट पर बराजमान हैं। तो हाजी आदम जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, इनके बारे में जब ये लोग लिटिगेशन में गए तो इन्होंने ये बताया कि जो कंप्लेनेंट हैं उनकी ख़ुद जो है वो क्वालिफ़िकेशन वो उस पर पूरा नहीं उतरते। वो उनकी इब्तदाई जो उनकी तकर्री थी, अपॉइंटमेंट थी, वो स्टाफ अफसर थे चेयरमैन के, उस वक्त जो चेयरमैन थे, लेकिन बाद में उनको जो है वो तरक्की दे दी गई और वो भी सरा DG बन गए। तो ये 2013 में फिर बाद में ये हुआ कि उस वक्त जो चेयरमैन थे पैमरा चौधरी रशीद, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया। तो इन्होंने जो है वो किसी तरीके से वो इंक्वायरी मैनेज करवा कर ख़त्म करा दी। तो अभी ये गुज़िश्ता साल जो हाजी आदम साहब हैं, इन्होंने वज़ारत इत्तलात और नशरियात को लिखा कि ये बेज़ाब्तियाँ जो हैं ये हमारे इदारे में हो रही हैं और आप इनका कोई हल करें। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने ये एक वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट जो है वहाँ पर ये उनकी शिकायत पहुँचाई और जो वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर एक इंक्वायरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करने का हुक्म दिया कि फ़ैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है वो इस पे कायम की जाए। वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है वो वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने वो कायम की और उसको नोटिफाई किया। उसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो उसको हेड कर रहे थे और बाकी दीगर जो हैं उसमें आला अफसरान थे। और जब इस फैक्ट फाइंडिंग जो इंक्वायरी का नोटिफिकेशन इन 7 अफसरान को, 7 आला अफसरान को दिया गया, तो इन्होंने बजाय ये कि जो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस थे ये जाते उस कमेटी में ख़ुद को क्लियर करते, इन्होंने ये कहा कि हम वज़ारत इत्तलात के मातहत ही नहीं हैं और इन्होंने जो उस इंक्वायरी कमेटी है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो इंक्वायरी कमेटी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर कायम की गई और जो वज़ारत इत्तलात और नशरियात जो कि कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है पैमरा की, इन्होंने कहा कि हम उस वज़ारत को नहीं मानते, ये हमारा अंदरूनी मामला है कि हम किसी को भी प्रमोट करें, किसी को भी रेगुलराइज़ करें और हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। जब इन लोगों ने पिटीशन फ़ाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद इस इंक्वायरी के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और वज़ारत इत्तलात से जवाब मांग लिया। अब वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब जो है वो दाखिल किया है, जो वज़ारत का ने कहा है कि इनकी जो एक अपॉइंटमेंट है, फिर इनकी रेगुलराइजेशन है और इनकी जो तरक्कियाँ होती रहीं वो मशकूक हैं, सस्पिशियस हैं। और वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने रूल ऑफ बिज़नेस का जो है हवाला देते हुए ये बताया कि पैमरा में जो इस किस्म के मामलात हैं वो ये लोग खुद ही नहीं सेटल कर सकते। इस किस्म की इरेगुलरिटीज़ की छानबीन करना वज़ारत का काम है। ये नहीं हो सकता कि पैमरा के जिस अफसर के ख़िलाफ़ शिकायत है उसी को कहा जाए कि आप इसकी इंक्वायरी करें। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जो है वो भी पेंडिंग है और हाई कोर्ट देखते हैं इस बारे में क्या मज़ीद इक़दामात करती है, क्या फ़ैसले करती है। तो जो भी इसके बारे में जो नई लेटेस्ट जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।